तो आखिरकार शंभू बॉर्डर जो है वो खुल ही गया 13 महीने बाद। 13 महीने से किसान वहाँ पर, सो कॉल्ड किसान मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर धरना दे रहे थे। अब किस बात का धरना दे रहे थे, क्या उनकी मांग थी, अब ये पूरी तरह एक्सपोज तो पहले ही हो चुके थे। लेकिन जो वहाँ पर किसान थे उन्हें हटाया गया, ज़बरदस्ती हटाया गया। पंजाब पुलिस ने वहाँ बुलडोजर चलाई। वहाँ पर पंजाब में कई जगह पंकज पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। और 13 महीने के बाद जब लगा कि अब कोई आगे मंजिल, अब कोई ठिकाना नहीं, उसके बाद वहाँ से पंजाब पुलिस ने वहाँ से जो किसान, सो कॉल्ड किसान थे, वहाँ हटा लिया। आखिर क्या है ये, कहीं हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, सबके नतीजे आने के बाद अब तो अगला चुनाव पंजाब में होना है, और पंजाब में स्टेक पे कौन सी, आम आदमी पार्टी। तो क्या कनेक्शन, अब अभी कुछ बचा है क्या कुछ कहने को? भाई अब इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि अब मतलब अब जब इस तरफ दिल्ली में सब कुछ चुनाव वुनाव होने थे तो बहुत फिक्र होती थी आम आदमी पार्टी को, तो फिर उस वक्त पानी पहुंचाया जाता था, रसद पहुंचाई जाती थी, खाने का सामान पहुंचाया जाता था। और फिर जब वो चुनाव निपट गए, आपकी सरकार वहाँ चली गई, अब अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री जब थे तो सब दिल्ली का मामला था। मुख्यमंत्री से हटना पड़ा, जेल गए, और फिर वापस आए तो उम्मीद थी कि वापस से सरकार बनेगी दिल्ली में, वो नहीं बनी, तो अब उनके पास कुछ काम नहीं है। तो दरअसल अब वो दखल देना शुरू कर दिए हैं पंजाब में। सो आपने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी अस्पताल में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पीए का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो उनके पीछे खड़े रहते हैं, और डॉक्टर्स जो है उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो काफी वायरल भी हो रही है और ये तस्वीरें तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि अब ऐसे में कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की साठगांठ है, लेकिन अब देखिए वहाँ आप रसद पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, और अब जब पंजाब, जब दिल्ली रहा नहीं आपके पास, तो अब वो किसान जो हैं अब वो आंदोलनकारी हो गए। अब वो आपकी अन्नदाता नहीं रहे, वो अन्नदाता नहीं रहे, अन्नदाता नहीं रहे, वो आंदोलनकारी हो गए। अब आपकी सड़कें रुक रही हैं उनकी वजह से, हाईवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं उनकी वजह से, और आम आदमी को दिक्कत हो रही है। तो ये जो दो तरीके से काम करने, डबल स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है। और वो देखिए कि जब 15 महीने, जब उस समय बैठे दिल्ली में, जब किसान बैठे थे, क्या क्या नहीं किया। दिल्ली में बैठे 15 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल जाम करके रखा। लाल किला पे क्या हुआ सबने देखा, किस तरह की। इसके बावजूद केंद्र सरकार, जो दिल्ली पुलिस थी, जो केंद्र सरकार के उसमें आती, कभी किसी पे ना लाठी चलाई, किसी तरह की कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वही आज पंजाब में, पंजाब के बॉर्डर बैठे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हो, चल गया। आपने जो उनके स्टेज था, टेंट्स थे, जो मंच, सब कुछ हटा दिया, पूरा हटा दिया। ये डबल स्टैंडर्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो अब इसके रिपरकशन हो सकते हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल, बिकॉज मुझे लगता है उनके केस में वो बहुत सोच समझ के हर काम करते हैं, और हालांकि नतीजे उल्टे पड़ रहे हैं उनको लगातार, लेकिन आप देखिए जिस तरह से पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और चौथी बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ गई। लेकिन पंजाब में अकेली ऐसी पार्टी है जिसने, भाई मायावती ने पूरी ताकत लगा दी, अब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पूरी ताकत, दूसरी स्टेट नहीं ला पाए। इन्होंने 10 साल के अंदर अंदर दूसरी स्टेट ला दी, पंजाब जैसी सरकार, पंजाब जैसी स्टेट में सरकार बना दी। तो कहीं ना कहीं बुद्धि तो है, लेकिन यहाँ इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है? आप उनको कह रहे हैं वो किसान नहीं है, अब आंदोलनकारी हो गए, ऐसा समझा आपने, तभी तो जैसे गुंडों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार कर दिया आपने। 200 किसानों को हिरासत में ले लिया है, और इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी तो अब भगवान जाने क्या है, लेकिन पंकज, जो स्वाति मालीवाल जो उनकी एमपी रही हैं, राज्यसभा की एमपी अभी भी हैं वो राज्यसभा की एमपी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में वो नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये किसानों को ऐसे नहीं किया जाए। उसके पीछे का वो एक नया उन्होंने एक थ्योरी दिया है कि उनको राज्यसभा जाना है। अब राज्यसभा से उसका क्या लिंक है, लोग बता रहे हैं कि इस तरह से जो एक्सप्लेन करें उसको कि अब वहाँ पर जो हालात हैं पंजाब के अंदर, ऐसे पंकज ये तो सबको पता है। और ये बात आज ऐसा नहीं कि आज हुआ है, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, जिस तरह से पंजाब जो सो कॉल्ड जो किसान के आंदोलन हुए, जो धरना पड़े, उसे करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके अभी पता नहीं कितने काउंट क्या होगा, क्या करना होगा। लेकिन तब ये जब बैठ करके, जब उनको ये लगता था कि ये मोदी सरकार को घेर रहे हैं, इनको लगता था कि यूपी में योगी सरकार को वहाँ वो डिस्टर्ब करेंगे, उनको लगता था कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है उनको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जब सब जगह मुंह की खा गए, अब आखिरी पंजाब बचा है, तो इस तरह के करें। तो ये स्वाति मालीवाल का कहना, उनका आप तो सीधे है कि राज्यसभा में जाने के लिए केजरीवाल बेचैन हैं, और वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ बिजनेसमैन काफ़ी नाराज हैं पंजाब में। अब उनको राज्यसभा के एक सदस्य ने उनका जो इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल, देखिए अभी तक जितना भी कुछ हुआ, जितने लोगों ने, वो चाहे कपिल मिश्रा हो, जिन ने भी अभी जो मिनिस्टर बने दिल्ली सरकार में, वो भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, स्वाति मालीवाल, बड़े बड़े पोएट्स और जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियंस, जिन लोगों ने छोड़ा, कहीं ना कहीं लगता था जिन से खतरा रहा अरविंद केजरीवाल को, मुझे लगता है उनसे उन्होंने किनारा किया सबसे पहले। यानी जितने मैंने अभी नाम नहीं लिए, लेकिन आप समझ गए जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ,
तो वो लोग, इनको लग रहा था कहीं ओवर एम्बिशन, उनको लगता था ओवर एम्बिशियस वो हैं, अपनी कुर्सी सुरक्षित करना चाहते थे। खुद को सुरक्षित करना चाहते थे। आई एम द किंग एंड वॉट एवर। आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, तो अहम ब्रह्मास्मि, तो वो वाला कहीं ना कहीं ख्याल था। और आज देखिए, कहते हैं ना कि एक कहावत कुदरत का The height the great men reached and kept were not attained by sudden flight, but while their companions slept, they were toiling upward right. मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जो चलता है, एक मंजिल को पाता है, मुझे लगता है वो उसको गिरने में बहुत वक्त लगता है। क्योंकि हर बड़े नेता अगर हमारे देश में हो, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, ये तो किनारा करते चले गए, जिनकी वजह से एक आंदोलन करके पार्टी बनी और फिर इमीडिएटली इतनी ताकत के साथ सरकार बनाई, और फिर अब आज किस हाल में है। अब एकमात्र पंजाब बची है और अब चुनाव वहाँ पर भी सर पर आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जहन में उनके चल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो किसान जिनकी साथ सहानुभूति थी, जिन्हें आप किसान, अन्नदाता और पानी रसद पहुंचा रहे थे, उनके ऊपर अगर इस तरह से डंडे बरसाए जाएं, 200 किसानों को हिरासत में ले लिया जाए और कहा जाए कि ये तो किसान है ही नहीं, बुलडोजर। तो क्योंकि बुलडोजर याद चला कीजिए, दिया जब जाए, योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाते थे यूपी में, तब यही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलती थी देखो जी क्या करें, बुलडोजर चलाने लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। और जब वही बुलडोजर आज अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए बार बार आ रहा है, हम इसलिए बता भी रहे हैं कि अभी एक चर्चा है, आमतौर पर पंकज चर्चा लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं, अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब पर है, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सुपर सीएम है, सुपर सीएम के तौर पे काम करें वहाँ पर। अभी विपाशना के नाम पे गए थे, वहाँ पर सारी चीज़ें, और जैसा आपने बताया भी कि भगवंत मान जो कि वहाँ के सीएम हैं, हमेशा ऐसा जब भी अरविंद केजरीवाल होते हैं, ठीक है अरविंद केजरीवाल पार्टी के हेड हैं, चीफ हैं, लेकिन भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। हाँ, विपक्ष हमले कर रहा है, विपक्ष कह रहा है मीटिंग के नाम पे बुलाते हो और हिरासत में ले लेते हो। ऐसा इतिहास में पंजाब के पहली बार हुआ है, या ऐसा हुआ ही नहीं, उनका कहने का मतलब है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि एवरीथिंग वॉट एवर ही डज, देयर इज समथिंग इन हिज माइंड, वो खाली नहीं। अब देखिए पंजाब, आप सबसे बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, और सही बात है कि 10 सालों में आप 2 स्टेट लेकर आ गए, अब बड़ी अचीवमेंट मैं इसे कहूँगा। देखिए और कोई दूसरी पार्टी बता दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी जो प्रमुख दल हैं, ममता बनर्जी क्या बंगाल छोड़ के कहीं और कहीं कोई नहीं बढ़ पाया। बहुत कोशिशें की मायावती ने, हिमाचल तक पहुंच गई, नहीं ला पाए दूसरी सरकार, समाजवादी पार्टी नहीं ला पाई दूसरी सरकार, लेफ्ट नहीं ला पाई, तो लेफ्ट ले आया। लेफ्ट तो पुरानी चली, वो हम नए उसकी बात कर रहे हैं 10 साल में, लेकिन रीजनल पार्टी को उस तरह से इमर्ज होके नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो क्रेडिट उनको जाना चाहिए। लेकिन फिर जिस तरह से पतन की तरफ चल रहे हैं, भाई पंजाब भी अभी के जो हालात हैं बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट इज लुकिंग अ लिटिल टफर फॉर आम आदमी पार्टी। तो अब वो क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनेगा, वो बात की बात है, चुनाव जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल में अगर देखा जाए, तो जिस तरह से किसानों के साथ हुआ है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, वरना वो जो अंदाता थे वो अचानक से आंदोलनकारी हो गए। तो आई थिंक देयर इज समथिंग इन हिज माइंड। और चलिए कम से कम इससे पंकज एक बात तो साफ हो गया कि जिस तरह से हाईवेज को रोका गया, आप दिल्ली से पंजाब जाने का रास्ता, हरियाणा से पंजाब जाने का रास्ता, जिस तरह से ब्लॉकेट मतलब वहाँ पे थे, वहाँ पे 13 महीने से बैठे थे यहाँ पर। अब तो ये जो बैठे थे शंभू बॉर्डर पे, जो बाकी जिस वजह से किसानों का एक आंदोलन चला, तथाकथित आंदोलन चला, उस कानून को तो वापस लिए कई साल हो गए। प्रधानमंत्री ने चलिए जिस तरह से भी करके उनको लगा कि अगर हालात ऐसे खराब, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने कानून को वापस ले लिया। इसके बावजूद लगातार अभी हरियाणा में देखिए, हरियाणा सरकार ने जो कि एमएसपी पर उन्होंने सबसे ज़्यादा, अभी अगर आज की तारीख में जो कोई भी राज्य सरकार अगर एमएसपी सबसे ज़्यादा फसलों पर अगर किसी उन पे दे रही है, तो उपज वो दे रही है, हरियाणा की सरकार दे रही है। और हरियाणा में जिस तरह की बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, तो शायद कहीं ना कहीं इनके दिमाग में अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि अभी किसान कोई इशू नहीं है, अगर इन पर अगर बुलडोजर भी चला दो तो शायद इसका कोई राजनीतिक उनका इसका बुरा व्हाटएवर ही इज डूइंग, उनके दिमाग में वो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन है। हालांकि भगवंत मान की किरकिरी हो रही है, क्योंकि विपक्ष पूरी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सी चीजें जो हैं वो हर नेता अपने कमेंट करते हैं, पूरा विपक्ष पीछे पड़ गया भगवंत मान के पीठ में छुरा घोंपा है किसानों के, उन जिन किसानों के हितैषी बनने की कोशिश करते थे, आज वही उनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। ऐसा पंजाब के इतिहास में नहीं हुआ है। इस तरह की बातें अब धीरे धीरे, और देखिए जनता अब जब वोट करने जाती है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है, और लेकिन परसेप्शन बहुत बड़ा खेल होता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि कहते हैं ना, आप
किसी को एक बार पागल बोलो, 2 बार पागल बोलो तो मारने को दौड़ेगा, लेकिन 10 बार के बाद वो भी खुद मान लेता है कि शायद मैं हूं पागल। तो मुझे लगता है कि वो परसेप्शन का खेल है बहुत ज्यादा। तो अगर ये परसेप्शन इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी तो ये नेगेटिव इमेज जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। और ये हो भी रहा है शायद। पिछले यही अरविंद केजरीवाल थे जिनका लगता था तुरुप का इक्का हर बार उनका सक्सेस होता था, लेकिन अब जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं, ये जो भी कर रहे हैं उल्टा जा रहा है। पंजाब की आज की तारीख में जो वहाँ की स्थिति है, वित्तीय स्थिति जो बहुत ही खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है वहाँ पर, और भगवंत मान बार बार इस चीज़ को इंडिकेट भी कर रहे हैं। वहाँ पर आप देखिए ना, जिस तरह से इन्होंने अभी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने वो कहा था कि महिलाओं को महीने का 2,000 रुपये देंगे। पंजाब में इन्होंने 3 साल उनको हो गए वहाँ पर, लेकिन आज तक वो दे नहीं पाए। कांग्रेस बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रही है इस बीच, दबी छुपी जुबान में कुछ तो खुल के भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिली भगत है केंद्र सरकार और भगवंत मान सरकार की, और क्योंकि फंडिंग की जहां तक बात होती है ना, तो आपको सरकार चलानी है प्रदेश में, केंद्र की जरूरत होती है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार बोला जाता है तो आपको लगता है कि अगर केंद्र में किसी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो एक एज रहता है सीएम के पास। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अब आरोप कांग्रेस लगा रही कि ये मिली भगत है, कुछ नहीं है, और ये सब कुछ केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी। अब ये देखिए, अब पंकज इस पे राजनीति का, अब दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, और अगर बीजेपी ही अगर मिली थी आम आदमी पार्टी से, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हरा करके यहाँ पे सरकार बनाई है, टीम बी, वो तमाम जो चीज़ें होती थी, इसका तो खैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पंजाब की, जो स्थिति है, और एक बात तो क्लियर हो गया पंकज कि आज के बाद अगर यही कहीं भी अगर बीजेपी शासित राज्य में या कहीं दिल्ली में अगर इस तरह के किसानों का आंदोलन होगा, और इसी अगर ये आम आदमी पार्टी अगर किस मुंह से कल जाके बोले कि अन्नदाता का आंदोलन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये टैग जो लगा के रखा था, जो पिछले कुछ सालों से चल रहा था किसान आंदोलन के नाम पे, जिस तरह से किसानों की एक तरह से देखिए जो भी हुआ, अब एक बात तो है कि यूपी में फेल, हरियाणा में फेल, दिल्ली में फेल, अब पंजाब में क्या होगा। और जो हालात अभी बन रहे हैं पंजाब में, इनको फेल होने का डर लग रहा है। इस डर से मुक्ति पाने के लिए ये जो कार्रवाई हुई है, लेकिन अब इसका क्या इंपैक्ट होगा ये देखने वाली बात है। बात करें तो मैं कहूंगा कि कुछ लोग जो है वो आराम से बैठे हैं और उनको सिर्फ कमेंट करना है। जैसे शिरोमणि अकाली दल, पति पत्नी सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल, दोनों ने आलोचना की है और साथ में कहा है कि किसानों पर ये बर्बरता की गई है, ये किया गया। तो अब ये जो मौका है, ये मौका कैसे बना, किस आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई क्यों की है, इसके पीछे मंशा क्या है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा चुनाव उनके जहन में कहीं ना कहीं, तो अब ये जो मौके पर हर कोई तीर चला रहा है। तो शिरोमणि अकाली दल का भी कमेंट आ गया, कांग्रेस ने कह दिया ये मिली भगत है, बीजेपी अब तो घिरेंगे, वो घिरेंगे, तो वो घिरना शुरू हो गए, घिरेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि एंड में देखना ये होगा कि ये जो कदम चला है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि डिफेक्टिव सीएम तो वही है, ठीक है, वो उन्होंने उनका जो एक्सपी है विभव कुमार वहाँ पंजाब में कर रहे हैं, खुद बैठे हैं पंजाब में, बैठे हैं पंजाब से हिल ही नहीं रहे। तो द मेन थिंग इन हिज माइंड नाउ इज किसी तरह से पंजाब को बचाना है, हाँ, उस पंजाब को। अब ये किसानों के हितैषी बनते थे, आज वो उनके दुश्मन बन गए हैं। कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव मुझे लगता है ये पीछे कहीं ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर। लेकिन पंकज यही होता, समय बड़ा बलवान होता है कि जो टैक्टिस अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ वो कर रहे थे, आज उसी टैक्स पे खुद घिर गए हैं। और एक कहावत बड़ी मशहूर है वैसे भी कि अपनी परछाई पर पैर पड़े तो चिल्ला उठे वाली बात है। और आज उनकी जो हालत है, आम आदमी पार्टी की जो हालत है, पंजाब सरकार की जो हालत है, वो वहीं पर है। यहाँ से इनके लिए अब मुझे लगता नहीं है कि ये अब किसानों को हटा करके बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट लेके आएंगे, बल्कि इनकी खुद की किरकिरी हो रही है। और एक तरह से जो उनका खेल था, रीड अच्छा किया है कि भाई हरियाणा में किसानों पे जुल्म हो रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन बीजेपी की जो अप्रत्याशित जीत हुई हरियाणा में, इनको लगा है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये रिस्क ले लेते हैं, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो ये हो गया कि अब से इस तरह की कोई भी घटना घटेगी या कोई किसान आंदोलनकार कहीं भी आंदोलन करेगा, तो कम से कम आम आदमी पार्टी किस मुंह से जाकर के बोले कि अन्नदाता है, इनके खिलाफ वो ना करो, तो फंस गए कहीं ना कहीं, अपने गेम में आज फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। और पंजाब में अब लगता है कि अभी भी ये कह रहा हूँ कि इट इज टू अर्ली टू से, अब घिर गए हैं, फंस गए हैं, ये क्यों किया, अब ये कैसे साफ होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा आप ही कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं, हम मानते भी हैं कि एकमात्र स्टेट बची है, उसको बचाना है। दिल्ली तो चली गई हाथ से, पंजाब ना चला जाए, तो क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया है? तो क्या वाकई ये रिस्क है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्योंकि 10 लोग कुछ सोच रहे होते हैं, वो अकेले कुछ और सोच रहे होते हैं, अरविंद केजरीवाल, ये हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया। और फिलहाल आम लोगों के लिए एक अच्छी बात है, जाम किसी तरह का, इस तरह का जो जाम होता है उससे सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है, व्यापारियों को होता है। शिमला जाता था, अपने घर जाता था, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे फेस करता था। मैं
पूरा घूम करके जाना जाते पड़ता था। थे। पूरा मेन हाईवे इतने दिनों, साल भर से भी ज़्यादा वो जाम रहा, और फिर कितना नुकसान होता है अर्थव्यवस्था का, हर चीज़ का नुकसान होता है। तो हालांकि किसान कहते थे भाई हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन रास्ता तो ऐसी रुका जगह हुआ पे है, बैठे थे। रोड पे बैठने का क्या मतलब है। तो फिलहाल जो कुछ भी हो, इसके आज शंभू बॉर्डर क्लियर हुआ है। आगे इस पे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है जिसकी हम बात कर रहे थे, अब पंजाब में जो दिख रहा है धुंध, वहाँ जो दिख रहा है किस तरह से छटेगी, और वहाँ क्या वहाँ की तस्वीर किस तरह से उभर के आएगी। अरविंद केजरीवाल के लिए ये फैसला जो आज किसानों को वहाँ से हटाया गया है और जो वहाँ पर जो कार्रवाई की गई है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आने वाले दिनों पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी इजाज़त ले लेते हैं इनसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।